क्योंकि अब जो भी भेद है, किले को भेदना है, दिल्ली के किले को भेदना है, तो उत्तर भारत को भेदना होगा। यहां कैसे मजबूती देखी जाए, कितनी मजबूती के साथ, कितनी दमदारी के साथ विपक्ष दिखाई देता है? देखिए, दक्षिण की जब यात्रा हुई थी राहुल गांधी की, तब केवल एक राज्य ऐसा था जहां बीजेपी की हुकूमत थी, बाकी सब जगह विपक्ष की हुकूमतें थी। आप केरल से चले, तमिलनाडु में आए, तेलंगाना में आए, आंध्र में आए, उड़ीसा में आए, सब जगह विपक्ष की सरकारें थी। ये जो 15 राज्य हैं जहां से राहुल गांधी की यात्रा मणिपुर से प्रारंभ होकर महाराष्ट्र तक जाने वाली है, इनमें केवल 4 राज्य हैं जहां पर विपक्ष की हुकूमत है। वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा जी। बाकी जो 11 जगह हैं वहां सब या तो बीजेपी है या बीजेपी के, जैसे नॉर्थ ईस्ट में असम में तो है ही बीजेपी, पर मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय, यहाँ एनडीए के लोग या एनडीए समर्थित सरकार हैं। फिर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, असम, सब जगह बीजेपी का साम्राज्य। ये एक कठिन यात्रा है और इसमें हॉस्टिलिटी सरकार की तरफ से भी है और सरकार समर्थित पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसकी तरफ से भी है। इसमें बंगाल में कोई क्या दिक्कत आएगी, क्योंकि हम बंगाल में जो वो समय दे रहे हैं राहुल गांधी, वो समय कहाँ दे रहे हैं। राहुल गांधी वेस्ट बंगाल में जो समय दे रहे हैं वो कुल मिलाकर इतना कम समय है कि वो उत्तरी बंगाल में दे रहे हैं, और वो जो उत्तरी बंगाल का इलाका है जी। वो मोटे तौर पर भाजपा समर्थित इलाका, मतलब वो जो उसमें वो ममता बनर्जी को कोई चुनौती नहीं दे रहे राहुल गांधी, जहां पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं। बिहार में अगर वो जा रहे हैं, बिहार के मान लीजिए कि कुछ इलाकों में जा रहे हैं, वो बिहार में बिहार में अगर कुछ दिन दे रहे हैं, तो वो बिहार में ऐसे इलाकों का ऐसा रूट, अगर आप उस रूट को स्टडी करें तो आप पाएंगे कि वो ऐसे इलाकों में जा रहे हैं कि जो जेडीयू जहां कमजोर है वहां उन इलाकों में जा रहे हैं जहां बीजेपी को चुनौती देना है। आश्चर्यजनक रूप से राहुल गांधी सबसे ज्यादा समय असम और झारखंड में दे रहे हैं, मतलब राजस्थान में 1 दिन दे रहे हैं, पर झारखंड में 8 दिन दे रहे हैं और असम में 8 दिन दे रहे हैं। तो ये इस यात्रा का जो रूट है और इसका जो पूरा का पूरा नक्शा है वो इस तरह का बनाया गया है कि ये विपक्ष को मजबूत करता है। दूसरी चीज ये है राजीव जी कि 358 सीटों को ये यात्रा कवर करने वाली है, 358 जी। सारे पूरा इलाका जो है, उसमें कांग्रेस को सिर्फ 13 सीटें हैं अभी आज की तारीख में कांग्रेस के पास। कुछ राज्यों में तो है ही नहीं, मतलब राजस्थान और गुजरात में है नहीं, बाकी 4-5 राज्यों में 1-1 सीट है, मतलब बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, यूपी में, मध्य प्रदेश में
और महाराष्ट्र में एक एक महाराष्ट्र में। सीट है। जी तो इसलिए ये यात्रा जो है, एक जो मैंने कल भी किसी जगह एक डिबेट में कह रहा था कि ये कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नहीं है, ये बीजेपी को कमजोर करने के लिए और विपक्ष को मजबूत करने के लिए। दक्षिण भारत की यात्रा में इंडिया गठबंधन के नेता शामिल नहीं हुए थे, अगर आपने मोटे तौर पर देखा हो। जी अगर हुए भी तो टच एंड गो वाला मामला हुआ था। आप इस यात्रा में पाएंगे कि अगर ये यात्रा बंगाल से गुजरती है और ममता बनर्जी उसके स्वागत में नहीं खड़ी हैं, और बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी उसमें नहीं जुड़ते हैं, झारखंड में अगर तब तक सोरेन गिरफ्तार नहीं होते हैं और वो नहीं जुड़ते हैं, या अखिलेश उत्तर प्रदेश में 11 दिन दे रहे हैं राहुल गांधी। जी ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो इस यात्रा से हासिल होने वाली है। ये यात्रा दक्षिण की यात्रा से अलग यात्रा है। इसका नाम भी अलग दिया उन्होंने, न्याय यात्रा दी है। जी पहले जोड़ो शब्द नहीं था इसमें, बाद में इसको, चूंकि भारत जोड़ो एक ऐसा सिंबल बन गया है, इसलिए इसको जोड़ो को पहले अब इसमें लगा दिया गया है, जोड़ो को जोड़ दिया गया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है राजीव जी, जो एक चीज देखने की बात है कि देश में इस समय हर जगह विरोध चल रहा है। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, आप कल्पना नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री ऐसे संकट के समय लक्षद्वीप कैसे जा सकते हैं और पर्यटन को बढ़ावा देने का विचार कैसे प्रचारित किया जा सकता है, कि मतलब ये कोई समय नहीं है पर्यटन को, जैसे कहते हैं ना कि रोम जब जल रहा था, तो आप जब रोम जल रहा है तब आप क्या कर रहे हैं, आप इस जो समुद्र के अंदर डुबकी लगा रहे हैं, स्नॉर्कल कर रहे हैं पहन के। ये जो इंप्रेशन है जो लोगों के बीच में जा रहा है कि ये हो क्या रहा है, तो आपने देखा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मंदिर को लेकर कौन विरोध कर रहा है? मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है। हिंदू संप्रदाय के जो शंकराचार्य हैं, जगन्नाथपुरी के जो निश्चलानंद जी हैं, या और तमाम लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध ये है कि भाई मोदी जी का क्या लेना देना इससे, और बोले हम वहां क्या करेंगे, तालियां बजाने के लिए जाएं क्या? और वो कह रहे हैं कि ये ओकेजन नहीं है, रामनवमी पर अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करते, ये कोई मुहूर्त तो है नहीं इस समय, रामनवमी के दिन राम की प्रतिष्ठा करते तो समझ में आता। आपने सुब्रमण्यम स्वामी का तो खैर नाम लिया ही। जी विरोध मुसलमानों की तरफ से नहीं हो रहा है, और आपने बताया, सभी ने बताया, इन रविकांत जी ने बताया कि जिन दो लोगों ने धमकी दी थी, ईमेल किए थे मुसलमानों के नाम से, वो तो सवर्ण संप्रदाय के निकले, भाजपा समर्थक निकले। ईवीएम को विरोध चल रहा है। महमूद प्राचा जो कर रहे हैं, जो पटियाला हाउस से लेकर वहां तक गए, इलेक्शन कमीशन तक, और वो जो मांग कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि उनको केवल 3 इलाकों में 50-50 ईवीएम मशीन सील बंद दे दीजिए आप, और वो लौटाएंगे उसी तरह से, बिना उसको टच किए हुए, बिना खोले हुए, वैसे की वैसी लौटा देंगे, और पाएंगे कि हैक हो गई है। ये जो विरोध की आवाज है, ये साहस की आवाज है। आप
ने अगर 2019 का चुनाव देखा हो, इस समय एक तो यानी कोई पुलवामा नहीं है, और मंदिर का जो प्रभाव होना चाहिए इस देश में, राम का प्रभाव है, बढ़ रहा है राम का प्रभाव, पर मंदिर को लेकर जो कर रहे हैं उसको लेकर कोई उत्साह नहीं है देश में। तो ये तमाम चीजें मणिपुर में चल रहा है, आप देख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी आज तक नहीं गए, मणिपुर नहीं गए। मणिपुर पूरा उत्तर पूर्व में विरोध चल रहा है, ईवीएम को लेकर विरोध चल रहा है, मंदिर को लेकर विरोध चल रहा है, कश्मीर में विरोध चल रहा है, जगह जगह विरोध चल रहा है। ये विरोध ये बताता है कि जो न्याय की मांग कर रहे हैं ये लोग, और वो अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो जो पूरी की पूरी जो जनता है वो इस समय एक अलग किस्म के मूड में है। कुछ नहीं करना है, मैं जो रिपीट कर रहा हूं, हर जगह बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, 303 सीटों में से 50 सीटें केवल कम करना है, और कुछ नहीं करना। और वो 50 सीटों में कर्नाटक की 25, हिमाचल की 4, तेलंगाना की 4 शामिल कर लीजिए, 33 सीटें वो शामिल कर लीजिए। वो 33 शामिल हुई नहीं कि बहुमत तो वैसे ही कम हो जाएगा 303 से। 31 सीटें ज्यादा हैं 272 से। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। वो जो उन्होंने नैरेटिव खड़ा किया है कि 400 सीटें जीतना है, 10% वोट बढ़ाना है, वो ये है कि उनके 10% वोट कम हो रहे हैं और उनका बहुमत कम होने जा रहा है। तो वो एक आंकड़ा दे रहे हैं देश को, आंकड़े पर कोई यकीन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आंकड़ा फिजिबल नहीं है, कहीं से भी संभव नहीं है। हम अपनी सारी डिबेट्स में इस पर चर्चा कर चुके हैं जी। और राहुल गांधी की जो यात्रा है वो इन 15 राज्यों में जो इनका बेल्ट है, बीजेपी का मुख्य इलाका है, वहां जो प्रभाव उत्पन्न करेगी, वो अगर ममता बनर्जी को मजबूत करती हैं बंगाल में, और बीजेपी की 18 सीटें घट जाती हैं, या बिहार में बीजेपी की जो सीटें हैं 17 सीटें वो कम हो जाती हैं, या महाराष्ट्र में जो सीटें हैं बीजेपी के पास 23 सीटें हैं वो अगर कम हो जाती हैं जी जी, और यूपी में जो आज की तारीख में 62 सीटें हैं वो अगर उसमें कुछ कम हो जाती हैं, 10, 12, 15, 20 कम हो जाती है, आप सोचिए ना, टोटल लगाइए कि अगर हर एक राज्य में अगर 2-2, 4-4, 5-5 सीटें भी कम हो जाती हैं तो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। तो ये पूरा जो एक ये सही कहा इन्होंने, शायद प्रशांत जी ने कहा, किसने कहा, ये लड़ाई बीजेपी के खिलाफ नहीं है और बीजेपी मुक्त भारत बनाने की भी नहीं है। ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है देश जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में जाने से रोकने की है। तो वो अगर हो जाता है तो ये बड़ी उपलब्धि है कि अगर ये यात्रा और न्याय यात्रा, देखिए न्याय की यात्रा जो चलती रहेगी, जैसा लोगों में भी कहा है, मतलब ये खत्म, रुकेगी नहीं ये यात्रा जो है। तो ये बड़ा सिंबॉलिक है सब कुछ। और मुझे लगता है कि इन राज्यों में जहां अभी तक कोई गया नहीं, पूरे इन तमाम राज्यों में विपक्ष गया नहीं है, वहां इसका बड़ा असर होगा और विपक्षी नेता इंडिया गठबंधन के सारे इसमें ज्वाइन करेंगे और एक नए किस्म का उत्साह बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास देखिए
पूरी लड़ाई एक आदमी लड़ रहा है, जी भारतीय जनता पार्टी की। और इंडिया गठबंधन की लड़ाई कितने सारे लोग लड़ रहे हैं, आप देखिए। तो इसलिए इतने जो नेता हैं जो मंच पे दिखते हैं, इंडिया गठबंधन, और आप उसमें फर्क देख लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर का पूरा जोर इस बात पर है कि उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाए, जी और पूरी की पूरी एनडीए की जो पूरी लड़ाई है वो इस पर चल रही है। ये महत्वपूर्ण मौका है राजीव जी, और ये चुनाव जल्दी हो सकते हैं कि नहीं, मैं तो खैर इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। ये इन्होंने कहा, रविकांत जी ने एक रिपोर्ट का हवाला दिया है, फरवरी में हो सकते हैं। तो ये कभी भी हो नुकसान, इनका मतलब जल्दी हो देर से हो, मेरा ऐसा मानना रहा है कि जितना जल्दी करवाएंगे उतना ज्यादा नुकसान, मतलब जितनी जल्दी चुनाव उतना ज्यादा नुकसान बीजेपी को, ऐसा है। जी तो इसलिए अभी तो हालत इनकी खराब है, और जिन 3 राज्यों में जीते हैं वहां भी हालत खराब है, बहुत हालत खराब है। जी बिल्कुल। इसलिए जी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये तीनों में देखिए तो राजस्थान में 25 में से 24 सीटें बीजेपी के पास, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पास, और छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें बीजेपी के पास। अब यहाँ भी रिटेन करने की और अगर 10-10% बढ़ाने की बात अगर कर रही है बीजेपी या